Hello, bachcho. Let's read this question. So the given direction is each of these questions contains two statements, assertions and reasons. Each of these question also have four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D given below. Okay. A statement is assertion is correct and reason is correct, and reason is the correct explanation for the assertion. B is assertion is correct, reason is correct and reason is not the correct explanation for the assertion. C is assertion is correct and reason is incorrect, and D says assertion is incorrect and reason is the correct. Okay, so the given assertion is when a body moves vertically upward, work done by gravitational force is negative. Okay, and the given reason is according to the conservation of mechanical energy, del k plus del u is equal to zero. Okay, del k प्लस del u इज इक्वल टू जीरो. अब इस क्वेश्चन का जो आपका यहाँ से की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. देखिए, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू, देखिए की कॉन्सेप्ट इसका, देखिए की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं. देखिए हमें क्या बताना है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण वर्क डन बताना है. ठीक है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, और हमें यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ही बताना है. ठीक है, तो इसका की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. ओके, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी लिख सकते हैं. ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल, देखिए टोटल एनर्जी क्या होता है आपका, टोटल एनर्जी इज डिफाइंड एज द टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ अवर टोटल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, ये किसी भी सिस्टम की आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है. ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम देखिए काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं. काइनेटिक एनर्जी आपकी ड्यू टू द मोशन होती है, उसको हम यहाँ से हाफ mv स्क्वायर से डिनोट करते हैं. और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी आपको डिफाइन करते हैं ऐसे एम जी इंटू एच. ठीक है, दिस इज अवर पोटेंशियल एनर्जी. अब देखिए ये आपका क्या है, दिस इज अवर मैकेनिकल एनर्जी. और हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम द वर्क एनर्जी स्टेटमेंट के थ्योरम से आपकी जो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है आपकी, इज इक्वल टू द माइनस ऑफ टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी का चेंज आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के इक्वल होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है. लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन क्या रहती है इनका, नेगेटिव रहता है. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी, यहाँ से इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं. ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू ओवर ई, ये दोनों एक इक्वल होता है. ठीक है, तो अगर हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपकी टर्म क्या है, ई इज अवर कांस्टेंट, इन दोनों का समेशन कांस्टेंट है, तो ये आपको माइनस यू के इक्वल आ जाता है. ओके, तो चलिए अब हम देखिए आगे प्रोसीड करते हैं. अब हम देखिए यहाँ पर अजर्सन्स पर प्रोसीड करते हैं. अजर्सन आपको क्या गिवन है, अजर्सन में देखिए बोला गया है व्हेन ए बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव. ठीक है, अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या होता है, ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन. ग्रेविटेशनल फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है. ठीक है, तो देखिए अगर हम बोले यहाँ से वर्क डन क्या होता है आपका, वर्क को हम लिखाते हैं एफ एस कॉस थीटा. ठीक है, फोर्स एफ एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट आपका अप डायरेक्शन में है और फोर्स आपका क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना आपका पाई डिग्री का एंगल हो जाता है. ठीक है, तो कॉस पाई कितना होता है आपका, -1 आ जाता है. तो यहाँ से वर्क डन कितना आता है, नेगेटिव आता है. ठीक है, वर्क डन नेगेटिव आता है, तो ये हम भी बोल सकते हैं कि व्हेन ए बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस नेगेटिव. तो ये अजर्सन की आपका राइट हो जाएगा. ठीक है, वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, तो हम इसको राइट बोल सकते हैं. अब देखिए नेक्स्ट मूव करते हैं आपके रीजन पे. रीजन में देखिए उसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो. तो देखिए यहाँ पर से हमने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपकी कांस्टेंट होती है, तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को डेल के लिख लेते हैं और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डेल यू बोल देते हैं. इन दोनों का सम क्या कांस्टेंट था, तो इसको हम जीरो लिख सकते हैं. ठीक है, तो देखिए यही स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आपका ये स्टेटमेंट आ रहा है. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यस, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, रीजन भी आपका करेक्ट है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्सन. ठीक है, क्योंकि हमारा अजर्सन क्या किस पर बेस्ड था, हमारे वर्क की डेफिनेशन पर भी बेस्ड था, वर्क की डेफिनेशन पर बेस्ड था, या फिर वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा पर बेस्ड था. ठीक है, लेकिन आपको जो रीजन है वो क्या आपका टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अजर्सन. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शन बी होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट होगा. ठीक है, वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर आ जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.